नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज हम युवा कवि नीलकमल जी की कविताएं पढ़ने जा रहे हैं। आज आपके सामने मैं उनकी कुछ कविताएं प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, नीलकमल जी वास्तव में सौंदर्य के कवि हैं। उनकी हर कविता में आप देखें तो सौंदर्य बिखरा पड़ा है। वो ऐसी कविताएं भी लिखते हैं जिसमें वो कोई विरोध दर्ज करना चाहते हों तो वहाँ भी आपको एक कोमलता दिखाई देगी। इसलिए मेरे अनुसार मुझे जहाँ तक लगता है नीलकमल जी कोमल भावनाओं और सौंदर्य के कवि हैं। उनका जो कविता संग्रह भी है, हाथ सुंदर लगते हैं, इसमें भी वो सुंदर शब्द है। सौंदर्य उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से जब उनका एक दूसरा जो संग्रह प्रकाशित हुआ, यह पेड़ों के कपड़े बदलने का समय है, ये संग्रह, इस नाम में भी कितना सौंदर्य छिपा हुआ है। पतझड़ को एक बिल्कुल अलग तरह से उन्होंने व्याख्यायित किया है। तो आज हम उसी सौंदर्य के कवि नीलकमल की कुछ कविताओं से गुजरेंगे। आशा करता हूँ मेरा पाठ आपको पसंद आएगा। तो पहली कविता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उसका शीर्षक है ईश्वर के बारे में। तो शुरू करते हैं। मन की बातें जुबान तक आएं, इससे पहले ही पूरी हो जाया करती थी इच्छाएं। मैंने जाना ईश्वर का नाम पिता है। एक डिठौना लगाया उसने माथे पर और दूर रही सारी विपदाएं। मैंने जाना ईश्वर माँ है। भाई से पहले वह आ खड़ा हुआ, भाई से भी पहले वह आ खड़ा हुआ मेरे पीछे लड़ाई के निर्णायक क्षणों में। मैंने जाना ईश्वर का नाम दोस्त है। जबकि बीमार था मैं तकलीफ़ों से जार जार, एक बच्चे ने तुरंत खोल दी अपने खिलौनों की पेटी, निकाले कितने ही औजार चमकीले। एक आला रख दिया सीने पर, पेट पर छुरी कैंची मरहम पट्टी दुरुस्त। बड़ी मासूमियत से कहा उसने, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। हे ईश्वर, तुम तो रहो अब अपने स्वर्ग में, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। कितनी सुंदर कविता है। अगली कविता है उनकी सबसे खूबसूरत कविताएं। तो खूबसूरती पर बहुत ही ये जोर देते हैं नीलकमल जी। पहले इस कविता का शुरुआत मैं कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत, पेड़ की जिन शाखाओं ने सौंप दिए सबसे पहले अपने कंधे हवा में उठी कुल्हाड़ी को। पेड़ की जिन शाखाओं ने सौंप दिए सबसे पहले अपने कंधे हवा में उठी कुल्हाड़ी को, वहीं से उगी मौसम की सबसे हरी पत्तियां। पत्थर के जिन टुकड़ों ने तराशा सबसे पहले एक दूसरे को, वहीं से पैदा हुई सृष्टि की सबसे पवित्र आग। सबसे ज़्यादा पकी जो ईंटें भट्ठियों में देर तक, उन्हीं की नींव पर उठी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतें। दर्द में नहाकर पाई जिन आवाज़ों ने खनक, उन्हीं आवाज़ों ने गाए दुनिया के सबसे मधुर गीत। मौसम की सबसे हरी पत्तियों की कसम, सृष्टि की सबसे पवित्र आग की कसम, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों की कसम, दुनिया के सबसे मधुर गीत की कसम। सबसे ज़्यादा लहूलुहान हुए जो अंतःकरण, वहीं से, हाँ वहीं से प्रकट हुई समय की सबसे खूबसूरत कविताएं। क्या बात है। अगली कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। कविता का शीर्षक है माचिस। मेरे पास एक माचिस की डिबिया है। माचिस की डिबिया में कविता नहीं है। माचिस की डिबिया में तीलियां हैं। माचिस की तीलियों में कविता नहीं है। तीलियों की नोक पर रत्ती भर बारूद,
तीलियों की नोक पर है रत्ती भर बारूद, रत्ती भर बारूद में भी कहीं नहीं है कविता। आप तो जानते ही हैं कि बारूद की जुर्वा पट्टियाँ माचिस की डिबिया के दाहिने बाएं सोई हुई हैं गहरी नींद। एक बारूद जगाता है दूसरे बारूद को कितने प्यार से, एक बारूद जगाता है दूसरे बारूद को कितने प्यार से। इस प्यार वाली रगड़ में है कविता। और अंतिम कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कठिन समय में प्रेम। बहुत सोचा मेरी जान मैंने तुम्हारी जानिब, और तय पाया कि कठिन समय का कठिनतम मुहावरा है प्रेम। प्रेम की खोज अक्सर अनगिनत तहों के भीतर एक और तह की तलाश, और हर तलाश के बाद भी बची हुई तलाश। बहुत सोचा मेरे महबूब मैंने तुम्हारी जानिब, और यकीन करना पड़ा कि बिरहन की स्मृतियों में गूलर का फूल है प्रेम। युग युगांतर तक सुरक्षित लोक गाथाओं में कि पाया उसे जिसे किसी ने जिस दम, पाया उसे जिस किसी ने जिस दम मारा गया वह उसी दम। बहुत चाहा मेरी जान कि शब्दों के बाहर कहीं टहलता हो प्रेम, और पूछ लो उसका पता तफसील से। किसी चाय की दुकान, किसी बस अड्डे, किसी गली चौराहे, उसकी पीठ पर रखूं हाथ, औचक और चमत्कृत कर दूं। किसी आँख की चमक, किसी हाथ की लकीर, किसी गर्दन की लोच में नहीं बचा था प्रेम। ढूंढा मैंने परत दर परत, भटका किया जंगल जंगल, एक एक फूल की तलाश में ऊंचे दामों बिक रहा था प्रेम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कवि की कविताओं के साथ। धन्यवाद।